Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts regarding JKPSC lecture post of zoology. So in last video we have discussed about the endocrine glands, hypothalamus and pituitary gland. So in this video we are going to talk about the rest of the endocrine glands. So the next endocrine gland that we are going to discuss is the thyroid gland. So thyroid gland is present in your neck region. Okay, thyroid gland is present in your neck region. It is butterfly shaped gland present in the lower neck in front of the trachea, that is your windpipe. ठीक है, it consists of two lobes. इस तरह से इसके two lobes होंगे. Fine, like this. Fine, two lobes आपके पास thyroid gland के होंगे and these two lobes are connected by a bridge called as isthmus. ठीक है, this gland is situated below the thyroid cartilage, that is your Adam's apple, and it is responsible for the production of hormones that regulate your metabolism. ठीक है, थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए. ठीक है, तो ये आपका थायराइड ग्लैंड है बटरफ्लाई शेप का. ठीक है, दिस इज द isthmus that connect two lobes of the thyroid gland. Okay, and this is the trachea. So this thyroid gland is located in front of the trachea. ठीक है, what are the hormones that are produced by thyroid gland? That are T4, T3 and calcitonin hormone. Thyroxine, triiodothyronine and calcitonin. Okay. So first of all, what is T3, T4 hormone? What is T3 and T4? See, T3 and T4 are responsible for the regulation of basal metabolic rate. This T3 and T4 are responsible for the regulation of basal metabolic rate. आपकी बॉडी में बेसल मेटाबॉलिक रेट को कौन रेगुलेट करता है? आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कौन रेगुलेट करता है? T3 and T4. This T3 and T4, these are responsible for metabolism of carbohydrates, fats and proteins. Okay, these are responsible for the metabolism of fats, carbohydrates and your proteins. So ये आपकी बॉडी में फूड की मेटाबॉलिज्म की रेगुलेशन को जो है करवाते हैं कौन से हार्मोन? हार्मोन T3 and T4 that are secreted by the thyroid gland. ठीक है, तो आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये हार्मोन्स आपके हार्ट बीट को रेगुलेट करते हैं. ठीक है, ये हार्मोन्स आपके हार्ट बीट को रेगुलेट करते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं. देन दिस हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ योर रेस्पिरेशन. ठीक है, आपके रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं. तो T3 और T4 हार्मोन आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, आपके BMR को रेगुलेट करते हैं, आपके हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को, रेस्पिरेशन को, इन सबको रेगुलेट करने में T3 और T4 हार्मोन्स जो है वो हेल्प करते हैं. फाइन, उसके बाद आता है कैल्सिटोनिन. तो कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन आपके बॉडी में कैल्शियम के लेवल्स को रेगुलेट करता है. ये क्या करता है? रेगुलेट करता है कैल्शियम के लेवल को इन ब्लड. ठीक है, जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है, व्हेन ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीजेस, दिस कैल्सिटोनिन suppress the release of calcium from bones. Okay, ये कैल्शियम के रिलीज को क्या है? सप्रेस करता है. फाइन, तो जब आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है, कैल्सिटोनिन कैल्शियम के रिलीज को सप्रेस करता है. साथ ही साथ कैल्सिटोनिन क्या करेगा? ये सप्रेस करेगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम किडनीज. ठीक है, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को भी सप्रेस करेगा कि किडनीज को कहेगा कि अभी तुम कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब मत करो. ठीक है, क्योंकि अभी कैल्शियम के लेवल ऑलरेडी ब्लड में ज्यादा है, तो अभी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो कैल्सिटोनिन क्या कर रहा है? कैल्सिटोनिन आपके कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज कर रहा है जब कैल्शियम के लेवल इंक्रीज हो जाएगा ब्लड में. फाइन, देन नेक्स्ट हार्मोन इज पैराथायरॉयड ग्लैंड.
पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है इट इज 4 lobes that are present on the posterior surface of the thyroid gland. Thyroid gland के posterior surface पे आपके on the back side of the thyroid gland आपके parathyroid glands जो है present है. They are 4 in number. Okay, they are 4 in number that are located in the neck on the posterior surface of the thyroid gland. Fine. And the hormone secreted by parathyroid gland is parathormone और Colles हार्मोन. ये जो हार्मोन है ना ये वर्क करता है अपोजिट टू दी कैल्सिटोनिन. कैल्सिटोनिन क्या कर रहा था, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज कर रहा था. पैराथार्मोन क्या करेगा, ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करेगा. तो जब ब्लड कैल्शियम लेवल ड्रॉप हो जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है पैराथार्मोन को रिलीज करेगा और कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करेगा. कैसे इंक्रीज करेगा, वो कैल्शियम आयंस को रिलीज करेगा फ्रॉम द बोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम. कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा एंड कैल्शियम कंजर्वेशन प्रमोट करेगा कैल्शियम को कंजर्वेशन बाय द किडनीज रिड्यूसिंग कैल्शियम एक्सक्रीशन इन यूरिन. मतलब वही हुआ, कैल्सिटोनिन क्या कर रहा था, कैल्सिटोनिन कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर रहा था कि आप कैल्शियम को अब्जॉर्ब मत करो, किडनीज को सिग्नल दे रहा था कि कैल्शियम के लेवल ऑलरेडी ब्लड में ज्यादा है. बट ये क्या करेगा, पैराथॉर्मोन क्या करेगा, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा. कैल्शियम की जो अब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से कैल्शियम की जो एक्सक्रीशन है वो रिड्यूस हो जाएगी. ठीक है. उसके बाद आता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड जिसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, जो कि आपके किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है. ठीक है. दिस आर 2 इन नंबर जो कि ट्रायंगुलर शेप्ड के होते हैं, प्रेजेंट ऑन दी टॉप ऑफ ईच किडनी, इसलिए इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोला जाता है. तो ये बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो कि आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को, मेटाबॉलिज्म को, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट किया जाता है. ठीक है. अब एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं. ठीक है. वन आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज कैप्सूल, आउटर वन पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स. ओके. एंड इनर वन पार्ट इज कॉल्ड एज मेड्यूला. ठीक है. आपके एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स हैं, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला. कॉर्टेक्स इज द आउटर पार्ट एंड मेड्यूला इज द इनर पार्ट. ठीक है. और कैप्सूल क्या होगा, दैट इज द कवरिंग ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड. ठीक है. कैप्सूल हम बोलेंगे कवरिंग ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड. तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो आउटर पार्ट है वो आपके कौन से हार्मोन्स को सेक्रेट करता है, आपके सेक्रेट करता है स्टेरॉइड हार्मोन्स को. ठीक है. एड्रिनल कॉर्टेक्स सेक्रेट करता है स्टेरॉइड हार्मोन जिसको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं. ठीक है. तो इसमें हमारे 3 तरह के स्टेरॉइड हार्मोन्स आते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स. ठीक है. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करेगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आपकी बॉडी में रेगुलेट करेगा वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करेगा, पानी और सॉल्ट्स के बैलेंस को रेगुलेट करेगा इन बॉडी. फाइन. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड में मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कौन सा है, it is aldosterone. ओके. मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड है आपका एल्डोस्टेरॉन. देन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है आपका कॉर्टिसोल. ठीक है. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बेसिकली क्या कर रहा है, बॉडी में रेगुलेट कर रहा है ग्लूकोज के लेवल को. ठीक है. नाम से पता चल रहा है ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट कर रहा है एंड ये आपका रोल प्ले कर रहा है इन मेटाबॉलिज्म, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में ये रोल प्ले कर रहा है और साथ में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट कर रहा है. whereas ये 6 कॉर्टिकॉइड जो है, 6 कॉर्टिकॉइड जो क्या करता है, ये करता है आपके रेगुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ, ये रेगुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ 6 हार्मोन्स, ये रेगुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ 6 हार्मोन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. फाइन. ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है. हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेड्यूला.
that is inner part of the adrenal gland. So adrenal medulla secretes your two hormones, epinephrine and norepinephrine. एपिनेफ्रिन को हम एड्रेनालाइन हार्मोन भी बोलते हैं एंड नॉर एपिनेफ्रिन को हम नॉर एड्रेनालाइन हार्मोन भी बोलते हैं. ठीक है, दिस टू हार्मोन्स ऑल्सो नोन एज कैटिकोलामाइन्स. एंड ये कब रिलीज होते हैं? जब आपकी बॉडी में कोई स्ट्रेस होता है. फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है या कोई इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है. ठीक है, एड्रिनल मेडुला आपके सिक्रीट करता है डोपामाइन ऑल्सो, जो कि आपकी नॉर एपिनेफ्रिन का प्रिकर्सर है. ठीक है, तो अब ये एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन बेसिकली क्या करते हैं? दिस एपिनेफ्रिन को तो हम हार्मोन ऑफ स्ट्रेस भी बोलते हैं, इसको हम हार्मोन ऑफ स्ट्रेस भी बोलते हैं. साथ ही साथ दिस इज ऑल्सो नोन एज फाइट और फ्लाइट हार्मोन. फाइट और फ्लाइट हार्मोन. ओके, जब भी आपको कोई ये जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है ना, ये तब रिलीज होते हैं जब आपको गुस्सा आता है, आपको डर लगता है, कोई एंजाइटी होती है, कोई स्ट्रेस होता है. ठीक है, उस टाइम पर ये आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं. ये हार्मोन्स क्या करेंगे? आपके हार्ट रेट को इंक्रीज करेंगे. ठीक है, आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, आपके रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज करेंगे. ठीक है, तो ये हार्मोन बेसिकली आपके स्ट्रेस के टाइम पर रिलीज होते हैं. फाइन, और ये दोनों मिलके आपके पूरे जो भी आपके बॉडी के फंक्शंस है, ब्लड प्रेशर हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, हार्ट रेट हो गया, ये उसे रेगुलेट करेंगे. फाइन, देन यू हैव नेक्स्ट इज योर पेनक्रियास. तो पेनक्रियास तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था ना. डाइजेस्टिव सिस्टम में पेनक्रियास जो है पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करा था, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स थे जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहे थे. तो पेनक्रियास का जो डाइजेशन वाला पार्ट था ना, दैट इज योर एक्सोक्राइन फंक्शन. पेनक्रियास का जो डाइजेशन वाला पार्ट था वो एक्सोक्राइन फंक्शन था. ठीक है, जो कि 99% जो पेनक्रियास है ना वो अपना एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है. एंडोक्राइन फंक्शन पोर्शन सिर्फ 1% है. ठीक है, और एंडोक्राइन पोर्शन कौन करवा रहा है? पेनक्रियास के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. पेनक्रियास में कुछ सेल्स हैं जिसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं. वो सेल्स पेनक्रियास में एज एंडोक्राइन पोर्शन की तरह काम कर रहे हैं, जो कि हार्मोन्स को सिक्रीट करेंगे. ठीक है, तो ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होंगे जो कि डिफरेंट हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, अल्फा सेल है, ठीक है, बीटा सेल है, गामा सेल है एंड योर पीपी सेल. पीपी सेल क्या है आपका? तो मैं एक एक करके बता देती हूँ. पहले अल्फा सेल क्या करता है? अल्फा सेल सिक्रीट करता है ग्लूकागॉन को. अल्फा सेल किसको सिक्रीट करता है? ग्लूकागॉन को. ग्लूकागॉन क्या करता है? जब आपका ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हो जाता है तो वो ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में. जब आपका ब्लड शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को ब्रेक कर देता है इनटू ग्लूकोज. ठीक है, ग्लाइकोजन कहाँ पे होता है आपका? ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन लीवर. ठीक है, इट इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन लीवर. फाइन, ठीक है. उसके बाद आपका आता है बीटा सेल. बीटा सेल जो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के, ये प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन. ठीक है, अब जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ग्लूकोज जो है इट इज गेट इट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन. ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है. फाइन, अब आता है आपका गामा सेल. गामा सेल क्या करते हैं? गामा सेल इनहिबिट करते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को. क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. ठीक है, ये एक तरह का इनहिबिटिंग हार्मोन्स हैं. आपके गामा सेल्स आपके इनहिबिट हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेंगे, तो ये आपके ग्लूकागॉन एंड आपके इंसुलिन की प्रोडक्शन को क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे. ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन की प्रोडक्शन को क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे. ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके पीपी सेल, पैनक्रियाटिक पेप्टाइड सेल्स. ठीक है, और जिसको हम एफ सेल्स भी बोलते हैं. ठीक है, इसको हम एफ सेल्स भी बोलते हैं. अब ये पीपी सेल्स करते क्या हैं? पैनक्रियाटिक पेप्टाइड सेल्स. ठीक है, ये पीपी सेल्स क्या करते हैं आपके?
पीपी सेल्स क्या करेंगे, पीपी सेल्स भी आपके इंसुलिन और आपके ग्लूकागोन की सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। बट साथ ही साथ इसका काम क्या होगा, ये रेगुलेट करेंगे डाइजेशन को, ठीक है, ये रेगुलेट करेंगे डाइजेशन को, ठीक है। इसका काम क्या है, रेगुलेट करना डाइजेशन को बाय इनहिबिटिंग आपकी गैस्ट्रिक एम्पटिंग। आपको याद है हमने गैस्ट्रिक एम्पटिंग पढ़ी थी जब हमने गैस्ट्रिक हार्मोन्स को पढ़ा था। तो ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। आपके डाइजेशन को रेगुलेट कर रहे हैं, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को इनहिबिट करेंगे, बाइल की सिक्रेशंस को इनहिबिट करेंगे, मतलब कि आपको ज्यादा देर तक ना भूख नहीं लगेगी, ठीक है। आपके पेट इतनी जल्दी खाली नहीं हो रहा है, आपका स्टमक इतनी जल्दी एम्प्टी नहीं होगा, तो यू विल फील फुल, ठीक है। आपको इतनी जल्दी भूख नहीं लगेगी, ठीक है। तो आपका ये क्या कर रहा है, बेसिकली आपके गैस्ट्रिक एम्प्टी को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। बट इसके साथ इसका एंडोक्राइन फंक्शन क्या रहेगा, ठीक है। एंडोक्राइन फंक्शन क्या रहेगा इसका, पीपी सेल्स का एंडोक्राइन फंक्शन क्या रहेगा, ये आपका बेसिकली क्या कर रहा है, ये इनहिबिट करेगा आपके इंसुलिन की प्रोडक्शन को, फाइन। ये आपके इंसुलिन की प्रोडक्शन को इनहिबिट करेगा, फाइन। तो आपके 4 तरह के आइलेट्स ऑफ Langerhans है, अल्फा, बीटा एंड गामा एंड पीपी सेल्स, फाइन। 4 टाइप के आपके हैं, अल्फा, बीटा, गामा एंड पीपी सेल्स, फाइन। ओके, देन लास्ट है गोनाड्स, जिसमें आपके ओवरीज एंड टेस्टिस आएंगे। ओवरीज जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, जो कि आपके 2 मेन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में, फर्टिलिटी में एंड आपके फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में, ठीक है। तो एस्ट्रोजन की बात अगर मैं करूं तो एस्ट्रोजन आपका की हार्मोन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो कि आपके ओवरीज से प्रोड्यूस होता है। ओवरीज में कहां से, आपके जो ग्राफियन फॉलिकल सेल्स है ना, उन सेल से आपका एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने के लिए। अभी फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या क्या हो जाते हैं, जैसे कि बॉडी शेप, आपको पता है प्यूबर्टी के बाद गर्ल्स की बॉडी शेप चेंज होती है, थाइस जो है वो आपकी इनलार्ज हो जाती है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में एस्ट्रोजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जो कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट कर रहा है, आपके यूट्रस को प्रिपेयर कर रहा है फॉर द प्रेगनेंसी, क्योंकि हर मंथ आपका यूट्रस प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होता है, ठीक है, क्योंकि हर मंथ एग रिलीज होता है। तो यूट्रस जो है वो एग जो है वो वेट करेगा फॉर द स्पर्म, तो इतने टाइम में आपका यूट्रस उसके लिए रेडी हो जाता है। बट अगर स्पर्म नहीं आता, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो हर मंथ आपको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन लेवल्स जो है वो रेगुलेट कर रहा है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ठीक है, और इसके लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं जस्ट बिफोर योर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरीज, फाइन। प्रोजेस्टेरोन जो है ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों प्रेगनेंसी को मेंटेन कैसे होती है, जब आपकी यूट्रस में इम्प्लांटेशन होती है, ठीक है। अगर एग फर्टिलाइज कर चुका है और यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो रही है, तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन जो है इंपॉर्टेंट है, और वो सिक्रीट कहां से होता है, फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। एंड इसके लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, और तब तक इंक्रीज रहते हैं जब तक प्रेगनेंसी अकर है, ठीक है। जब तक प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी तब तक इसके लेवल्स इंक्रीज हो गए। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो प्रोजेस्टेरोन के लेवल डिक्रीज हो जाते हैं, एकदम से हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और आपकी मेंस्ट्रुएशन होगी। उसके बाद आते हैं टेस्टिस, जो कि मेल्स में होगी, जो कि 2 हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, टेस्टोस्टेरोन एंड इनहिबिन। टेस्टोस्टेरोन आपका मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है, जो कि आपकी लीडिंग सेल से प्रोड्यूस होता है इन द टेस्टिस। ये इंपॉर्टेंट है मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलप करने के लिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने के लिए। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होंगे, जैसे कि मेल्स में मॉस्टैक, बियर्ड वगैरह आ जाती है, वॉइस चेंज हो जाती है, मसल्स की ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। एंड लिबिडो मतलब कि आपके जो पेनिस है, पेनिस को इरेक्ट करने के लिए टेस्टोस्टेरोन जो है इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। इनहिबिन क्या करेगा, ये सर्टोली सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे स्पर्म की प्रोडक्शन को बाय इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये इस हार्मोन्स को इनहिबिट करेंगे और स्पर्म की प्रोडक्शन को रेगुलेट करेंगे, इनहिबिन हार्मोन। ठीक है, तो ये थे आपके मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स। ठीक है, फॉर फर्दर वीडियोस डू लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी विद पलक. You can join my telegram group. The link of the group is given here. Here you will get all the PDFs, class updates and MCQs, and you can interact with me, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and your search ends here.